हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर इंटरव्यू सीरीज़। यहाँ हम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के इजी और कॉन्फिडेंट आंसर्स सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस। इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि हम चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं या फिर कैसे उस चैलेंज से बाहर आते हैं। तो इसलिए वो क्या पूछते हैं हमसे कि हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस, कि हम चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि वाई इंटरव्यूअर आस्क दिस। टू नो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। वो जानना चाहते हैं कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम देखकर आप घबरा जाते हैं या उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मानकर उसी प्रॉब्लम में उलझे रह जाते हैं। तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, क्या आप उस प्रॉब्लम को फेस करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, टू सी हाउ यू स्टे काम अंडर प्रेशर। वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर के अंदर भी कैसे काम रह सकते हैं, कैसे शांत रह सकते हैं, खुद पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। टू चेक योर रेजिलेंस एंड एटीट्यूड। वो आपके नज़रिए को, आपके रेजिलेंस को भी चेक करना चाहते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ यू लर्न फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़। वो ये भी समझना चाहते हैं कि आप डिफ़िकल्टी से या फिर प्रॉब्लम से कैसे सीखते हैं। क्या आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही बड़ा बनाकर उसी में उलझे रह जाते हैं, या फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए इंटरव्यू हमसे पूछते हैं, हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस। इसका बेस्ट, सिंपल और इम्प्रेसिव आंसर आज सीखेंगे हम, कि जब आपके इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है क्वेश्चन, तो आप कैसे एक ऐसा आंसर दे सके कि इंटरव्यूअर के सामने आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। टिप क्या रहेगी इसमें कि स्टे काम, आपको शांत रहना है, काम रहना है, खुद पर कंट्रोल रखना है। फाइंड सॉल्यूशन, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। लर्न एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको नई चीज़ सीखनी है और आगे बढ़ जाना है। कुछ लोग होते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ही प्रॉब्लम्स में ही फंस कर रह जाते हैं, खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि आप उस चैलेंज को फेस करके फ्यूचर के अंदर कैसे उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इजी कन्वर्सेशन क्या रहेगी इंटरव्यूअर, हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस, कि आप कैसे चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। फिर कैंडिडेट, आई स्टे काम, बताना है कि मैं क्या है, काम रहती हूँ। एनालाइज करती हूँ सिचुएशन को और सोचती हूँ एंड थिंक ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, और एक बेस्ट सॉल्यूशन के बारे में सोचती हूँ। इंटरव्यूअर, कैन यू गिव एन एग्जाम्पल, क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कैंडिडेट, येस, इन अ प्रीवियस प्रोजेक्ट, यानी पिछला जो प्रोजेक्ट था, वी फेस्ड अ टाइट डेडलाइन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी हमारे पास क्या थे, बहुत कम रिसोर्सेज थे और एक टाइट डेडलाइन थी, यानी कि आज सबमिट करना है तो करना है, ऐसा वाला। आई प्लान टास्क, मैंने सबसे पहले क्या किया, अब इतना प्रेशर होता है कि आज ही सबमिट करना है प्रोजेक्ट, तो कुछ वर्कर क्या करते हैं, उस प्रेशर में एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या फिर उससे खुद को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, उस प्रोजेक्ट को भी बहुत अच्छे से उस प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर पाते हैं। बट आपको क्या करना है उस टाइम, आई प्लान टास्क, मैं क्या करती हूँ, उस टास्क को प्लान करती हूँ। प्रायोरिटाइज्ड इंपॉर्टेंट वर्क एंड मोटिवेटेड माय टीम, मैं प्रायोरिटी सेट कर देती हूँ कि कौन सी चीज़ हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वर्क पे काम करते हैं। एंड मोटिवेटेड माय टीम, और अपने टीम को मोटिवेट भी करती हूँ। इंटरव्यूअर, व्हाट वाज द रिजल्ट, और रिजल्ट क्या था। कैंडिडेट, वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट किया। ऑन टाइम यानी टाइम पर, जैसे आई गो टू मार्केट ऑन टाइम, आई रीच माई ऑफिस ऑन टाइम, आई बाय माई क्लोथ ऑन टाइम, या आई वेक अप ऑन टाइम। तो आपको ऑन टाइम का था टाइम पर। विद गुड क्वालिटी एंड द क्लाइंट वॉज वेरी सेटिस्फाइड, यानी हमने क्या किया, टाइम पर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया बेस्ट क्वालिटी के साथ। जो क्लाइंट थे हमारे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। बेस्ट आंसर पॉइंट्स यूज इन योर आंसर, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका यूज़ आप अपने आंसर में कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टे काम, आपको ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं आपके स्टे काम। आई स्टे काम एंड पॉजिटिव व्हेन आई फेस एनी चैलेंजेस। स्टे काम मतलब होता है कि हम क्या है, खुद को कितना शांत रख सकते हैं, यानी जब अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ, तो उस सिचुएशन में खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकती हूँ। नेक्स्ट, एनालाइज द सिचुएशन, खुद को शांत करके मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एनालाइज करती हूँ कि सिचुएशन क्या है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली एंड फाइंड आउट द एग्जैक्ट रीज़न। सबसे पहले जो मेरा काम होता है समझना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद
एग्जैक्ट रीज़न क्या है उस प्रॉब्लम का, आखिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फॉर एग्जांपल कि आपके बॉस ने आपको एक वर्क दिया कि आपको इस प्रोजेक्ट को इन 2 दिन के अंदर सबमिट करना है, तो आखिर वो रीज़न क्या है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आपको सबसे पहले खुद को शांत करके उस रीज़न को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, फाइंड सॉल्यूशन, आखिर उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जब आपने प्रॉब्लम को अच्छे समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या थी, उसके रीज़न को भी समझ लिया कि रीज़न क्या था, तो आप क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फाइंड मतलब खोजना या ढूंढना। तो आई थिंक ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन एंड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन, और उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको क्या करती हूँ, चूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट, टेक एक्शन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा टेक एक्शन। आई मेक अ प्लान, एक प्लान बनाती हूँ। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। एंड वर्क विथ फुल फोकस, और फुल फोकस के साथ वर्क करती हूँ। नेक्स्ट क्या है, लर्न एंड इम्प्रूव। आई लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर द फ्यूचर, कि मैं क्या करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस से सीखती हूँ, ट्राई करती हूँ इम्प्रूव करने का खुद के अंदर, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनका यूज़ आप अपने आंसर में कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर और ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है कि हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस, तो आप उसका ईजी और बेस्ट आंसर कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए एक सैम्पल है। एक बेस्ट आंसर सैम्पल क्या है, वेन एवर आई फेस अ चैलेंज आई स्टे काम एंड थिंक पॉजिटिवली, कि मैं खुद को काम करती हूँ। आई स्टे काम एंड थिंक पॉजिटिवली, मैं पॉजिटिव सोच रखती हूँ। आई एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करती हूँ। प्लान माई स्टेप्स एंड टेक एक्शन, अपने स्टेप्स को प्लान करती हूँ और उस पर एक्शन लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ कॉलेज प्रोजेक्ट वी हैड लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान हमारे पास बहुत कम टाइम भी था और बहुत कम रिसोर्सेज था। आई डिवाइडेड टास्क कर दिया। फोकस, मैंने क्या किया, टास्क को डिवाइड कर दिया। फोकस्ड ऑन इम्पोर्टेंट वर्क, और किस पर फोकस किया, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड सपोर्टेड माई टीम, और अपने टीम को सपोर्ट किया। वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया ऑन टाइम पर। एंड गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर टीचर्स, और टीचर से क्या मिला, हमें एप्रिसिएशन मिला। तो ऐसे करके हमने क्या किया, उस डिफ़िकल्ट को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये भी एक बेस्ट आंसर है। एग्जाम्पल के साथ जब आप देते हैं तो इंटरव्यू के सामने आपका इंप्रेशन और ज़्यादा अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट, टिप्स टू रिमेंबर, स्टे काम एंड पॉजिटिव, आपको काम रहना है, पॉजिटिव रहना है। थिंक बिफोर यू एक्ट, एक्ट करने से पहले या एक्शन लेने से पहले आपको उसके बारे में सोचना है। ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे किसी भी सॉल्यूशन पर एक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसके बहुत सारे सॉल्यूशन सोचने हैं, फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसे अप्लाई करना है, उसके ऊपर फिर एक्शन लेना है। डोंट गिव अप ईजली, बहुत जल्दी हार नहीं मानना है। लर्न फ्रॉम एवरी चैलेंजेस, हर चैलेंज या हर प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, तो आपको उस प्रॉब्लम से या उस चैलेंज से सीखना है। नेक्स्ट, थिंग्स टू अवॉइड, क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी है। डोंट पैनिक और लूज़ कॉन्फिडेंस, आपको पैनिक नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। डोंट ब्लेम अदर्स, दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाने हैं। डोंट अवॉइड द प्रॉब्लम, आपको उस प्रॉब्लम को अवॉइड भी नहीं करना है। डोंट गिव अप ईजली हार नहीं मानना है। और डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बहाने नहीं बनाने, एक्सक्यूज़ नहीं करना है। चैलेंजेस मेक यू स्ट्रॉन्गर, चैलेंज क्या करते हैं, हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्टे पॉजिटिव, कीप इम्प्रूविंग, कीप ग्रोइंग। तो ये हमारा आंसर था कि जब हमारे सामने इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ डू यू हैंडल चैलेंजेस, तो हम उसका इजी और इम्प्रेसिव आंसर कैसे दे सकते हैं, ये हमने सीख लिया है। अगर आपके सामने इंटरव्यू में आपके सामने ऐसी कोई क्वेश्चन आता है जिससे फेस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको लग रहा हो कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे फेस करेंगे, कैसे आप एक इम्प्रेसिव आंसर देंगे, ताकि जो आपके चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आपके सिलेक्शन के। तो ये एक एग्जांपल था जो आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा हाई कर सकता है इंटरव्यूअर के सामने। तो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज़ द की टू अ ग्रेट इंटरव्यू। See you in the next video. Do subscribe my channel, share and comment. Thanks for watching.